हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में वी विल सॉल्व ऑल द जेई मेंस 2025 इसी साल में जो जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वी विल सॉल्व दैट। तो वेक्टर अलजेब्रा से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर पेपर में, हर शिफ्ट में, जो कि आया हुआ भी एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ गया था। और कॉन्सेप्ट ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पूरा कॉन्सेप्ट का थ्योरी भी बन चुका है। तो अगर आपको वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा सा वीक लगता है तो यू कैन चेक द वीडियोज आउट। आई हैव मेड अ प्ले लिस्ट एंड ये इट्स लाइक अ फाइनल वीडियो जहाँ पे वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द जेई मीन्स पीवाईक्यूज। थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करेंगे तो बी अलर्ट, फोकस के साथ वीडियोस को देखिएगा। एंड हाँ, हो सकता है कुछ कुछ स्टेप स्किप कर दे। तो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन पहला शिफ्ट में आया था। तो सी बी अ प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन दिस। तो प्रोजेक्शन वेक्टर हम लोग को निकालने आता है। प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है? बी डॉट ए, जिस पे निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड एंड उसी का डायरेक्शन लेंगे ए कैप। ए कैप मतलब ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो दिस इज प्रोजेक्शन वेक्टर का फॉर्मूला। आप इसका फील ले सकते हैं। एंड यहाँ पे है ए प्लस, दिस इज सी वेक्टर, ठीक है। ए प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 7, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स बी एंड सी। तो हम लोग को बेसिकली एरिया क्या होता है? बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। तो सी वेक्टर चाहिए होगा और बी का लैम्डा भी निकालना है, ठीक है। और ये सी वेक्टर रहा, ठीक है। तो लैम्डा निकल गया तो सी वेक्टर भी निकल ही जाएगा। तो लैम्डा आपका यहाँ से निकलेगा क्या? इसके जगह पुट कर देते हैं, सी के जगह ये पुट करे और ए वेक्टर कॉमन भी ले ले रहे। तो नेक्स्ट स्टेप में इस इक्वेशन का यूज करें। ए वेक्टर कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचा 1। यहाँ पे बी डॉट ए मन में कर सकते हैं, लैम्डा प्लस 8 हो रहा है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यू कैन सी ये 3 आ जाएगा, तो 3 हो रहा है। और बच रहा है ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी बच रहा है, तो 3 का स्क्वायर बच रहा है। तो ये ओवरऑल बच रहा है, ये 7 के बराबर है। ए वेक्टर का ऑब्वियसली यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा अगर ओवरऑल भी मैग्नीट्यूड ले, ठीक है। तो ये अगेन 3 हो जा रहा है, तो दिस इज 3। ये हो गया 9, 9 प्लस 8 आपका 17, 9 प्लस 8 17, ये हो गया 9, ये हो गया 7, ये 3 गया तो 21। तो लैम्डा का वैल्यू आपका 4 आ गया, नहीं? तो लैम्डा का वैल्यू इजिली 4 आ गया। अब बस बी क्रॉस सी निकालना है। तो बी क्रॉस सी बस निकालना है, हो जाएगा। तो सी वेक्टर निकाल लेते हैं। सी वेक्टर क्या हो गया आपका? बी डॉट ए, वो तो अभी निकाले थे। बी डॉट ए लैम्डा प्लस 8 यानी कि 12, 12/9। हाँ, 12/ये और ये मल्टीप्लाई कर दिए। ए वेक्टर आपका आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप है। तो ये 4/3 ऑफ ए वेक्टर आ रहा है, ठीक है। 1 2 2 हम वेक्टर को ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये तो सिंपली आपका ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे आता है। आई जे के लैम्डा हो गया आपका 4 0 4 एंड दिस इज 1 2 2। ये 4/3 बाहर निकाल लेते हैं। तो बस इसको सॉल्व करना है। 4/3, इसका मैग्नीट्यूड भी लेना ऑब्वियसली। तो ये पहले वेक्टर क्या आ गया? आई कैप के साथ आपका -8 आ गया, जे कैप के साथ आपका आ गया 8 -4, लेकिन नेगेटिव -4। वैसे नेगेटिव पॉजिटिव से यहाँ पे फर्क भी नहीं पड़ेगा, ये 8 हो गया। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो एक जगह जे कैप के साथ 8, आई कैप के साथ 8, नहीं जे कैप के साथ 4 ना, हाँ ठीक है। तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट। इसमें क्या कर सकते हैं, 4 स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ पे 4 बचा प्लस 1 प्लस 4, ये हो गया 9, ठीक है। हाँ, तो एक अच्छा सा नंबर आ गया। तो ये हो गया 4/3 इंटू 4 और ये भी 3 हो गया, तो 3 3 कट गया। 16 इज आवर आंसर, ठीक है। तो प्रोजेक्शन वेक्टर का फॉर्मूला आना चाहिए, ये तो सिंपल पुट कर दिए। और ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी क्रॉस सी होता है। आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी, बी टू यूनिट वेक्टर्स दिया हुआ है। एंगल बिटवीन देम इज π/3, ठीक है। तो हम लोग ए डॉट बी लिख ही सकते हैं। यूनिट वेक्टर से मतलब 1 1, एंगल बिटवीन देम इज π/3, 60 डिग्री मतलब हाफ, ठीक है। ये हो सकता है बाद में काम आ जाए। ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, मतलब दोनों का डॉट 0 होगा। लैम्डा ए प्लस 2b डॉट 3a माइनस लैम्डा बी का डॉट 0 होना चाहिए। देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा, हाँ निकल गया।
बस इसको सॉल्व कर देंगे, ए डॉट बी आएगा, उसके जगह हाफ लिख देंगे और लैम्डा के जगह लैम्डा रहने देंगे। तो लैम्डा स्क्वायर ए डॉट बी यानी कि हाफ, और ये पहले ये भी आएगा 3 लैम्डा, और ए स्क्वायर बनेगा उसका तो मैग्नीट्यूड 1 है। अब ये वाला करते हैं, प्लस 5 बी डॉट ए यानी कि सॉरी 6, 3 2 ज़ा 6, और ये हाफ हो गया, माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये फैक्टराइज तो होने से रहा, तो ठीक है, ये रेंज भी दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं, बी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे तो नेगेटिव हो जा रहा है, क्या ये +3 ही होगा, 6/2। अच्छा यहाँ माइनस नहीं, यहाँ तो प्लस ही लैम्डा हो रहा है, कुछ गड़बड़ किए हैं। लेट मी जस्ट चेक, 3a माइनस लैम्डा बी डॉट 0 होना चाहिए। ये हो गया, ठीक है, 3 लैम्डा, यहाँ पे माइनस होगा, माय बैड, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो माइनस, तो ये माइनस कर देते हैं, ये भी माइनस कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो प्लस हो गया बी स्क्वायर प्लस 24/2, तो ये हो जा रहा है 1 प्लस माइनस 4 तो निकल गया था, तो 1 प्लस 6 7, 4 का स्क्वायर रूट 2 कट गया, 1 प्लस 6 7, हाँ। तो एक आ रहा है √7 + 1, एक आ रहा है, और लेट मी राइट 1 प्लस √7 एंड 1 माइनस √7, ये दो रूट आ रहा है। तो ये तो 1 प्लस ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये तो 3 से बड़ा हो गया, और ये 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग, ये -1 पॉइंट समथिंग हो गया, तो ये -1 से छोटा हो गया, मतलब एक भी वैल्यू इसके बीच में नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ए डॉट बी, ये डॉट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होता है प्लस साइन के साथ, हो गया, और फिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना था, इजी। अच्छा, ये इस पे ऑलरेडी वीडियो बन चुका था, क्योंकि ये वेरी लेंदी है, ये लेंदी क्वेश्चन है, तो इस पे लगभग पहली बार आप सॉल्व कर रहे हो तो 10 मिनट भी लग सकता है। तो ये सब क्वेश्चन एक्चुअली में छोड़ने वाला क्वेश्चन है, तो अभी भी मैं छोड़ दे रहा हूँ, बट आई हैव सॉल्व, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं लेकिन 10 मिनट लगेगा। तो आइडियली इन द एग्जाम के सिचुएशन में स्किप करना इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि आपको मैथ्स में 50 भी लेते आएंगे तो 99 परसेंटाइल टच कर जाएगा। तो कुछ कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आपको स्किप करने पड़ेंगे, दिस इज ऑन टॉप ऑफ द स्किपिंग क्वेश्चन, बट अगर आपको सीखना है, इसका सॉल्यूशन देखना है, तो यू कैन चेक द वीडियो आउट। आगे बढ़ते हैं, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी के बारे में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सी इज कोप्लेनर विथ ए एंड बी, हाँ, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कोप्लेनर है तो या तो डब्बा 0 होगा, बॉक्स ऑफ ABC 0 होगा, या फिर एक ये याद रखिएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी के टर्म्स में लिख सकते हैं, इस पे थ्योरी बना हुआ है। सी इज परपेंडिकुलर टू बी, सी इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब सी डॉट बी, ठीक है, ये कर सकते हैं, बट ये सारा स्टेटमेंट को एक साथ पढ़िए, इस कोप्लेनर विथ ए एंड बी एंड परपेंडिकुलर टू बी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू बी कैसे हो सकता है, इट इज कोप्लेनर देन इट शुड नॉट बी परपेंडिकुलर टू बी, और नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, एक ही में, मतलब एक ये प्लेन इसी के 90 डिग्री में हो सकता है, ठीक है। सी डॉट बी आपका कोप्लेनर विथ ए एंड बी, ये लिख सकते हैं, सी इज परपेंडिकुलर टू दिस, और एक आपका ए डॉट सी 5 के बराबर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी पूछा है, तो सी वेक्टर निकालना पड़ेगा। हाँ, लैम्डा और म्यू दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहा है, ये दो इक्वेशन भी हो गया, तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इसका कोई और मेथड भी हो सकता है शायद, यू कैन चेक, यू कैन थिंक अबाउट इट, क्या कोई और मेथड हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं, तो लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर डॉट बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ए डॉट बी निकाल लेते हैं, ए डॉट बी क्या आ रहा है,
आपका 3+2 - 3 यानी कि 2 आ रहा है। और किसका ज़रूरत पड़ेगा, बी स्क्वायर का, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कुछ अच्छा आ रहा है। अच्छा तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे हो गया 9, 10, 11 हो जा रहा है। अच्छा हाँ, स्क्वायर तो स्क्वायर रूट का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, 11 सही है। 9, 10, 11, तो ये हो गया लैम्डा ए डॉट बी यानी कि 2, और म्यू म्यू के साथ बी स्क्वायर यानी कि 11। तो आई होप ये समझ में आया। एक इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा। सेम ए डॉट लैम्डा ए प्लस म्यू बी इज इक्वल टू 5 है, तो ए स्क्वायर कितना हो रहा है, 1+4+9, 10, 14, ये 14 हो गया। तो 14 लैम्डा प्लस म्यू, ए डॉट बी तो निकाल चुके हैं 2, तो 2 को आगे लिख देते हैं 5। ये दोनों आ रहा है, तो कैसे सॉल्व करें, ज़ीरो है ना, ये ज़ीरो, हाँ परपेंडिकुलर था तो ज़ीरो। लैम्डा और म्यू दोनों का वैल्यू चाहिए, तो व्हाट कैन वी डू, कैसे एलिमिनेट करें। इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 5, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 77 लैम्डा प्लस 11 म्यू इज इक्वल टू 55। कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, बट कोई नहीं, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते थे बट एनी हाउ। 75 लैम्डा इज इक्वल टू 55, थोड़ा सा अजीब आ रहा है बट ठीक है। 75 का क्या कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करने के बाद 115, ये आ रहा है लैम्डा। आपका म्यू हो जाएगा -2 लैम्डा बाय 11, तो म्यू हो गया -2, 11 कट गया, -2/15, एम आई करेक्ट, हाँ। तो पुट कर देते हैं, तो 15 तो निकल जाएगा, 15 नीचे में है नहीं है, ठीक है। लेट्स सी इफ आवर आंसर मैचेस। तो 15 11 टाइम्स ए वेक्टर मतलब 11, 22, 33 प्लस म्यू टाइम्स यानी कि -2, -6, -2 + 2, ठीक है। आई होप समझ में आया। इसको 2 गुना कर दी, अब ऐड कर देते हैं, तो 5 और ये 20, ये 31, यहाँ पे 31 आ रहा है, सॉरी 35 प्लस है ना, तो अच्छा ही नंबर आ रहा है, दिस इज़ अ गुड नंबर। तो ये हो जा रहा है 1, 5 से डिवाइड कर देते हैं, 1 i कैप 4 और 7, और ये हो जाएगा 3, 3 इज करेक्ट, ठीक है। तो 1/3 अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 1 + 16 + 49, ये हो गया 50, 66 हो जा रहा है, 66, ठीक है। एक ऑप्शन है ऐसा, तो 6 √6 इंटू √11 बाय 1/3, तो √6, इसको √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, और या फिर क्या √6 से रैशनलाइज कर दें, हाँ, √6 बाय √6, 2 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, 2 √6 इंटू √6 कर सकते हैं, बट क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है 2 √11/6, ये हमारा आ रहा है 2 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, कहीं सिली मिस्टेक, ये 3 है, 10 नहीं ना होगा, हाँ। तो एरर मिल गया, एरर इस हेयर, यहाँ पे 2 से डिवाइड किए तो इसको 2 से डिवाइड करना हम लोग भूल गए, तो यहाँ पे 55/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 30 हो जाएगा आपका, तो ये 30 हो गया, एंड दिस इज ऑल्सो 30, तो दिस इज ऑल्सो 30, दिस बिकम 6 एंड आवर आंसर विल बी, आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। तो ये सिली मिस्टेक कर दिए। अच्छा, इसका एक और मेथड हो सकता है, ये मेथड 1 हो गया, मेथड 2 क्या हो सकता है, देखिए क्या स्टेटमेंट है, ये बहुत फेमस सा स्टेटमेंट है, सी इज कोप्लेनर विथ ए एंड बी, मतलब सी वेक्टर क्या है, जहां ए और बी वेक्टर है, जहां ए वेक्टर बी वेक्टर है उसी प्लेन में है, उसी प्लेन में मतलब सी वेक्टर कहीं यहां होगा, तो क्या ये कह सकते हैं कि सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी होगा, सी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए और बी के प्लेन में होगा, एंड ऑल्सो ये सी जो है ना बी के भी परपेंडिकुलर है,
तो क्या हो रहा है, C इज परपेंडिकुलर टू B एंड A क्रॉस B, ये दिया हुआ नहीं था, ये खुद से डिड्यूस किए कि C को प्लेनर है A एंड B के, तो वो परपेंडिकुलर होगा A क्रॉस B के। तो एनी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, ये कैसे लिखते हैं, लैम्डा वेक्टर 1 इंटू वेक्टर 2, याद रखिएगा। एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, ये क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्ट एप्लीकेशन हो गया। तो लैम्डा टाइम्स ये डायरेक्शन हो जाएगा और कुछ लैम्डा लगा देंगे क्योंकि पता नहीं ना उसका मैग्नीट्यूड कितना। तो ये कर सकते हैं, VTP लगा सकते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये पास वाला का दूर के साथ B डॉट B। तो ये सिलेबस से एक्चुअली में रिमूव्ड है, बट यहाँ पे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, B डॉट A B वेक्टर ये हो जाएगा, ये दिख भी रहा है A और B के प्लेन में। तो फायदा क्या है यहाँ पे, सिर्फ वन वेरिएबल। तो मेथड 1 में 2 वेरिएबल यूज हुआ, मेथड 2 में 1 वेरिएबल यूज हुआ। तो ये जेई वाला अपना कह सकता है कि ये तो VTP का था ही नहीं, ये तो अपना ये तो अपना ऐसे भी बना सकता था ना कोई, बट VTP से थोड़ा सा सिंपल हो जाता, इससे भी आंसर आ गया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 चौथा शिफ्ट 22 23 नहीं 24, ये छठा शिफ्ट हो गया। ठीक है, लेट द पोजीशन, मतलब किसी एक में नहीं आया था, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 वर्टिसेस। ठीक है, ये बेसिक्स ऑफ वेक्टर आ गया या पोजीशन वेक्टर्स, ये तीनों पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर जब भी रहे तो ये यूज होगा, ये मैंने अपने लेक्चर में कहा है। OGC, O फॉर ऑर्थो सेंटर इसका दिया हुआ है, और G तो इसका सबका ऐड करके 3 होता है, तो G का फॉर्मूला लिख लेते हैं, सबका ऐड करके 3, तो ये हो गया -P प्लस P, तो P वेक्टर बाई 3 प्लस इसका पोजीशन वेक्टर दिस प्लस दिस प्लस दिस बाई 3, तो 4 2 6 P बाई 3। ठीक है, Q माइनस Q बाई 3, ये हो गया 4 प्लस R बाई 3, बहुत अच्छा सा वेक्टर हो गया, ये मिल गया। C क्या हो गया, C सरकम सेंटर है, ये गिवन है, अल्फा बीटा गामा, और वही P कैप R कैप Q R कैप। ठीक है, IJK के जगह PQR दे दिया, क्या फर्क पड़ता है। और ये आपका ऑर्थो सेंटर ये है, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर बाई 4 बाई 4 बाई 4, कॉमा दे के भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये P वेक्टर भी दे देते हैं। ठीक है, Q वेक्टर, ये R वेक्टर। अब कंपेयर करना है बस, तो ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस इसके बराबर होना चाहिए, मतलब 2 अल्फा, P को हम उड़ा दे रहे, ठीक है, P को उड़ा दो, 2 अल्फा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/3 के बराबर होना चाहिए। एम आई करेक्ट, 2 अल्फा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/3। हाँ, सिमिलरली 2 बीटा प्लस 1, अच्छा सबका तो सेम आएगा, सिमेट्रिक वैल्यू आ रहा है 1/3, तो सबका सेम आएगा, सबका सेम आएगा, तो आवर कैलकुलेशंस बिकम इजी। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/4, ये LCM 12, 1/12, अल्फा इज इक्वल टू 1/24 आ रहा है, 1/24 आ रहा है। तो अच्छा, इसमें कुछ मिस्टेक किया, सिली मिस्टेक। हाँ, क्या होता है, माई बैड, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस बाई 3 भी तो होता है, 3 कौन करेगा भाई, 3 भी होता है, डिवाइड बाई 3, ये भूल गए थे, 3 कैंसिल कर सकते हैं, 1 माइनस 1/4 इज 3/4, तो 3/8 आ रहा है, 3/8 होगा। अब सबको ऐड कर देना, ये 3/8 हो गया, ये हो गया 6/8, ये हो गया आपका 15/8, तो ये 9 15 24, 24/8 इज 3 विच इज 1 ऑप्शन एंड इट इज आवर आंसर। तो ये बस 2:1 का खेल था, इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, सिली मिस्टेक का ध्यान रखिएगा। ये आ जाते हैं, ये 2 बार आ गया, हाँ, इस 24 जैन शिफ्ट 2 में 2 बार आ गया। A वेक्टर दिया हुआ है, B वेक्टर दिया हुआ है, ये क्रॉस करके निकाल ही लेंगे, C फिर B क्रॉस के निकाल लेंगे। प्रोजेक्शन तो ये आपके लिए, ये क्या ही करे, प्रोजेक्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रोजेक्शन इसमें सिर्फ लेंथ निकालना है, तो प्रोजेक्शन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, C वेक्टर माइनस 2J वेक्टर डॉट A वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। ठीक है, अब C वेक्टर निकालने के लिए हम लोग को B वेक्टर निकालना पड़ेगा, B वेक्टर निकालने के लिए ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये आप ऐसे कर सकते हैं या नॉर्मली कैलकुलेट भी कर सकते हैं।
यहाँ पे हो गया 1 0 -2। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा बताने लायक भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सा बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। बाय द वे इसका आंसर आपका ये है। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं ये आ रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन 7 पे आते हैं। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, डी वेक्टर ए क्रॉस बी दिया, मतलब डी भी निकल ही जाएगा। सी इज अ वेक्टर सच दैट ए डॉट सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ठीक है, तो सी इज अननोन, सी इज अननोन एंड ये कुछ दिया हुआ है एक और इक्वेशन, एंड एंगल बिटवीन डी एंड सी, एंगल बिटवीन डी एंड सी इज π/4। बहुत सारा इक्वेशन दे दिया, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। सी के बारे में नहीं पता है, डी तो निकल ही जाएगा, डी निकाल ले, डी निकाल लेते हैं। डी हमको लग रहा है नहीं, डी निकालने का जरूरत है क्या? ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी ही तो है, तो अभी रहने देते हैं। एंगल बिटवीन डी एंड सी, अच्छा यहाँ पे यूज कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन ऑफ π/4। ठीक है, ये अभी होल्ड पे रखेंगे कि ये भी यूज कर सकते हैं, बट एंगल दिया हुआ है तो अब साइन वाला भी यूज कर सकते हैं। तो हाँ, सी का मैग्नीट्यूड ए डॉट सी सी के बराबर है। अच्छा यहाँ पे कर देते हैं ना। हाँ, यहाँ से क्या हो रहा है, इसको ओपन करेंगे, सी स्क्वायर प्लस 4a² -4a डॉट सी आएगा, तो ये यूज होगा। ये क्या हो रहा है, सी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज, ए का स्क्वायर इज 3, तो ये हो गया 12 -4a डॉट सी सी। तो ये इसलिए दिया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक इन सी हो गया +4, क्वाड्रेटिक इन आपका सी हो गया, और दिख रहा है c -2 का ये होल स्क्वायर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ c आपका 2 आ गया। बहुत बढ़िया, मैग्नीट्यूड ऑफ c मिल गया। नाउ कैन वी सॉल्व b डॉट सी, b और c के बीच का एंगल पता है, जैसे कि ये तो हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ, नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ डी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ऑफ π/4। ठीक है, ये पता है, ये निकल जाएगा आपका, और ये भी पता है। तो अब बस बचा b डॉट सी कैसे निकाले, हाउ टू गेट b डॉट सी। a डॉट सी तो पता था, b डॉट सी, b डॉट सी, b डॉट सी इज अ चैलेंज। d क्रॉस सी, हाँ तो ये लेंदी हो जा रहा है। ये जो d है ना, अगर हम इसको क्रॉस कर दे c के साथ, क्रॉस कर दे c के साथ, तो क्या हो रहा है, तो ये लेंदी क्वेश्चन हो जा रहा है तब तो ये हो जाएगा a डॉट सी बी वेक्टर माइनस b डॉट सी ए वेक्टर। तो b डॉट सी यहाँ से निकल सकता है, d क्रॉस सी निकल जाएगा, a डॉट सी आपका गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ b है, कंपेयर करना पड़ेगा। d क्रॉस सी मैग्नीट्यूड भी लेना पड़ेगा, फिर मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा इसका, तो बहुत लेंदी चल जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, ये एक मेथड है, बट मतलब हम लोग को b डॉट सी निकालना है। क्या देयर इज अनदर मेथड टू फाइंड b डॉट सी? हाँ, तो यही मेथड है एक्चुअली में, यही वर्क करेगा आपका। तो ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। पहले d निकाल लेते हैं, क्योंकि फिर वो d क्रॉस, ये मैग्नीट्यूड ऑफ d चाहिए यहाँ कहीं ना कहीं। हाँ, d क्रॉस c का तो मैग्नीट्यूड निकल ही जाएगा यहाँ से, तो d वेक्टर निकाल लेते हैं जल्दी से। ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, तो ये भी ऐसा क्वेश्चन है छोड़ने लायक क्वेश्चन है। 1 1 1 2 2 2 2 1, नहीं तो फिर तो 0 हो जाता। तो i कैप 1 - 2 इज -1,
प्लस जे कैप कर देते हैं, तो 2 - 1 इज 1 प्लस के कैप, 2 - 2 इज 0, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप आ रहा है, अच्छा सा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी आपका √2 हो जाएगा। तो डी स्क्वायर कितना हो रहा है, डी स्क्वायर आपका 2 हो जा रहा है, सी स्क्वायर आपका 4 हो जा रहा है, इंटू साइन π/4 1/2 हो जाएगा, तो 4 आ रहा है। तो अब इधर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं डी क्रॉस सी और उसका स्क्वायर भी कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर भी कर दे रहे हैं। ए डॉट सी आपका पता है 2 के बराबर है, 2b वेक्टर माइनस बी डॉट सी ही निकालना है, तो इसको x मान लेते हैं, ये निकालना है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये अपने को मिल गया है 4 के बराबर, ठीक है, ये कर देते हैं 4b का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस 4x ए डॉट बी। इतना पूरा मेहनत करना पड़ा। तो 4b स्क्वायर आपको पता है 9 आएगा, 4 4 8 1, हाँ 9 आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर ए का मैग्नीट्यूड आपका 3 के बराबर था, ए स्क्वायर का 3 के बराबर है, तो इंटू 3 माइनस 4x ए डॉट बी कितना आ रहा है, तो 2 2 4 1 5, 4 1 5 5, तो ये 20 कर देते हैं। तो ये आपका 20x हो गया। तो अब बस x में एक और इक्वेशन आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 20x 36 माइनस 4 इंटू 8, हाँ 32 प्लस 32, तो क्या ये टूट रहा है, 8 इंटू 4 इंटू 3, हाँ 12 और 8 में टूट जा रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8x। तो ये सब, इसमें भी थोड़ा सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो गए। तो ये भी एक खतरनाक क्वेश्चन है, यहाँ पे भी -8x -4 आएगा। तो x = 4, x = 8/3। अब इसमें से कौन सा एक सेलेक्ट करें, ये क्या अभी दुविधा आ गया। x = 4 ले कि, तो यहाँ पे अब कंपेयर करना पड़ेगा, हमको लगता है कि दोनों नहीं वर्क करना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर किए हैं तो स्क्वायर करते हैं तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आता है। लेट अस चेक, तो ये चेक भी करना पड़ेगा। डी क्रॉस सी, तो नहीं, डी क्रॉस सी, डी का वेक्टर सिर्फ पता है ना, तो ये दोनों में कौन सा ले, ये भी एक चैलेंज है। बी डॉट सी आपका, बी डॉट सी 4 होगा या फिर बी डॉट सी, हाँ एक चीज से चेक कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इवेल्युएट करें। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपका 9 है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी 4 है, और ये कॉस थीटा होगा, तो कॉस थीटा 1/9, हाँ यहाँ पे हो सकता है 1/9, और यहाँ पे सेम लॉजिक 9, नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3, सॉरी 3 है, तो 1/3 हो सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3, मैग्नीट्यूड ऑफ सी 2 इंटू आपका cos थीटा = 8/3, तो cos थीटा यहाँ पे 8/16 आ रहा है, ये भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल। अच्छा यहाँ पे 4, अच्छा यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ सी 2 है, तो ये हो गया 2, तो ये 2/3 हो रहा है, 2/3 इज पॉसिबल। तो यहाँ पे कोई भी रिजेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे दोनों एक्सेप्टेबल वैल्यू, यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू आ रहा है आपका 4/9 जो कि 1 से छोटा, यहाँ पे भी 2/3 आ रहा है, चलेगा। इसमें है ना क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे बी डॉट सी का ये वैल्यू, तो 3b डॉट सी क्या आ रहा है, एक जगह 12 आ रहा है और एक जगह 8 आ रहा है, तो 10 माइनस आप करिए, ये ऑलवेज 2 आ रहा है। अगर आप 4 भी लेंगे तो भी 2 आ रहा है, 8/3 लेंगे तो भी 2 आ रहा है, वाह। तो 2 + 4 इसका फाइनल आंसर 6 हो जाएगा। तो ये इतना खतरनाक क्वेश्चन है, दिस इज अगेन वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। मतलब पहले क्या किए, मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकाले, क्योंकि इसको निकालने के लिए सी का जरूरत था, डी तो यहां से निकल गया, डी के लिए भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, निकल गया, डी निकाले, सी निकाले। अब यहाँ पे बी डॉट सी कैसे निकाले,
तो बी डॉट सी के लिए ये वेक्टर इक्वेशन में क्रॉस सी, यही सोचना एक तो टफ है। क्रॉस सी सोचे क्योंकि उसमें ऐसा कुछ आ जाता, बी डॉट सी आएगा अगर इधर क्रॉस करेंगे तो। अब इधर होने के बाद कॉन्फिडेंस रखना है कि इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वही निकालने वाले थे। तो फिर इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के क्वाड्रेटिक आया, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि सही क्वाड्रेटिक आया। दो वैल्यू आया, उसमें भी कंफ्यूजन होगा कि कौन सा ले, उसमें टाइम वेस्ट होगा कि कौन सा रिजेक्ट करे। अब फिर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि दोनों में से कोई सा भी लिए फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों में इसका वैल्यू तो 2 ही आ रहा है। बाप रे, ये तो एडवांस लेवल तक चल जा रहा है, इतना गहरा कौन सोचता है। तो 6 इज द आंसर। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 8, हाँ ये अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू बी रेस्पेक्टिवली आर दिस एंड दिस। तो एक प्रोजेक्शन में एक कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी एक वेक्टर है ना, तो उसका एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा, एंड इट इज मेड अप ऑफ दिस टू वेक्टर। तो ये याद रखिएगा, एक एक्स पैरेलल आप लिख सकते हैं, एंड इट इज मेड अप ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर, ये याद रखिएगा। तो बस यही है इसमें, और कुछ खास नहीं है। तो ए वेक्टर जो है ना, अब कोई भी रहे इससे फर्क नहीं पड़ता, एक पैरेलल हो गया एंड परपेंडिकुलर, तो इसका अलोंग दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस, दिस एंड दिस है, तो इस दोनों का सम इसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक। ठीक है, ये कोई भी सा भी वेक्टर हो सकता है, दिस डज नॉट मैटर, दिस डज नॉट मैटर। एक इसके पैरेलल होगा और ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये नहीं तो आप परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट्स अलग से निकालने जाएंगे तो रात हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 16 मतलब 1/11 तो इधर निकल गया, और थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, 48, 16 3 ज़ा 48, 48 माइनस 4, यहाँ पे 16 माइनस 5 और माइनस 16 माइनस 17, ये हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जा रहा है आपका 44, ये हो जा रहा है 11, ये हो जा रहा है माइनस 33। हाँ, तो दिस आर ऑल गुड नंबर्स। तो 4 1 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 1 प्लस 9, तो 26 हो रहा है, 26। एनीथिंग वी हैव मिस्ड? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा गामा, तो 4 1 3, 11 से तो कट गया ना, हाँ, तो 16 प्लस 1, ये 26 हो रहा है, ऑप्शन में 20 है। इट शुड भी 26, शायद ऑप्शन में गड़बड़ है, लेट मी चेक। हाँ, यहाँ ऑप्शन में ही गड़बड़ है, ये 20 नहीं होगा, ये 26 ही होगा। तो इजी क्वेश्चन था, 26 ही आ रहा है, इज आवर आंसर। ये 20 लिखा गया गलती से, 26 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9। अच्छा, ये ऑलरेडी ये अगेन एक सेपरेट वीडियो में हो चुका है, क्योंकि ये इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये इंस्पायर्ड है। इसको आप 2D में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जे कैप है भी नहीं, तो दो वेक्टर बस बनाइएगा, एक 1, √3 पे है, तो 1, 1, √3 पे एक है, और एक √3, 1 पे है, तो इसके बीच का आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट है, इसको पॉइंट की तरह ट्रीट करिए, a, 1 - a, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन आना चाहिए। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर आप निकाल सकते हैं बेसिक ज्योमेट्री से, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan ऑफ 1/√3 हो रहा है, तो ये 45 डिग्री होगा, ये y = x हो जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से इजिली सॉल्व हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इस पे ऑलरेडी वीडियो भी बन चुका है, यू कैन चेक दैट आउट। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, इसके बाद भी है क्या? हाँ, और 2 क्वेश्चन बचे हुए। तो A, B, C अननोन है। हाँ, ये तो फेमस है, ये वेक्टर इक्वेशन, पहला वेक्टर इक्वेशन क्वेश्चन आया, तो इसको तुरंत दिखता है, तो इसको इधर लेते आता है, -C × B = 0। इसमें ऑर्डर मैटर करता है, तो C को उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। आई होप यू कैन सी, A + B × C = 0। इसको +B × C लिख दिए, तब ये यहाँ से कंक्लूड होता है कि ये मतलब पैरेलल है। ठीक है, तो लैम्डा टाइम्स A + B लिख सकते हैं, ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, तभी क्रॉस 0 है।
तब ये हो गया, बस एक ही वेरिएबल हो गया। अब सी के लिए एक इक्वेशन दिया और लैम्डा निकालने के लिए एक इक्वेशन दिया रहेगा, निकल जाएगा बस। ये मतलब सिंपल, ये एकदम टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन पे वीडियो बन चुका है इस टाइप का, प्रीवियस ईयर बहुत आया हुआ है। इस ईयर में एक ही शिफ्ट में आया, बट आपके नेक्स्ट शिफ्ट में आने का चांस है। ये बहुत फेमस टाइप का क्वेश्चन है, लैम्डा टाइम्स आ जाएगा और ये तुरंत है, मतलब ये गारंटी बनने लायक है। तो इसको पहले कर दे क्या, पहले इसको ओपन कर दे, तो फर्क नहीं पड़ेगा, पहले ओपन ही कर देते फिर लगाते। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस सी डॉट बी। अच्छा इधर क्या कर रहे हैं, इधर थोड़ा सा चालाकी कर रहे हैं, सी कॉमन ले लेते हैं और ए डॉट बी, ए प्लस बी आ जाएगा, आई होप यू कैन सी, प्लस सी का सी डॉट सी यानी कि सी का स्क्वायर आ जाएगा, ये 168 है। तो ये ए डॉट बी तो निकल जाएगा, ए डॉट बी क्या हो रहा है, 6 प्लस 5 प्लस 3, 6 प्लस 5 प्लस 3, 8 6 14, तो ये हो गया 14 प्लस ये ए डॉट बी ही, ये लैम्डा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही हो जाएगा, इफ यू कैन सी, ये स्क्वायर हो गया, प्लस सी, ये सी डॉट सी है यानी कि लैम्डा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगेन, ठीक है। ये भी सी स्क्वायर है, ये भी सी स्क्वायर है, ठीक है, आई होप यू कैन सी। तो ये हो जाएगा लैम्डा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसको ओपन मत कर दीजिएगा क्योंकि ए और बी तो पता ही है, तो वहाँ से सॉल्व करना ज़्यादा इजी रहेगा। ये 154 आ रहा है, तो ए प्लस बी कितना हो रहा है आपका, 5 माइनस 6,4, यही हो रहा है ना, 5 माइनस 6,4, तो इसका स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 36 प्लस 16, तो ये हो रहा है आपका 40 52 और प्लस 25 7 77, हाँ उसी का डबल ही है, तो दिस बिकम 77, तो दिस इज ऑलमोस्ट करेक्ट। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो सी स्क्वायर, सी आपका, सी का मैग्नीट्यूड हो रहा है लैम्डा स्क्वायर, मतलब सी का स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो निकाल ही लिए थे, ये आपका 77 निकला था और ये 2 निकला है, तो 4 टाइम्स मतलब 77 का मल्टीपल्स ये सब, तो ये हो जा रहा है 8 308, विच इज़ आवर आंसर, ठीक है। ये वेक्टर इक्वेशन का टाइप क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आपका कैलकुलेशन स्पीड सही है तो ये बन जाएगा। नाउ लेट्स गो टू लास्ट क्वेश्चन। अच्छा और बाय द वे 29 शिफ्ट 1 शायद हार्डेस्ट था, लेट मी और यू गाइस टेल मी कि सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सा था। 28 शिफ्ट 1 ये था, हाँ ये तो बहुत ही खतरनाक, दिस इज द हार्डेस्ट शिफ्ट, ये हार्डेस्ट शिफ्ट था 28 शिफ्ट 1, और बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था ये। लेट्स सॉल्व दिस लास्ट क्वेश्चन। ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, हाँ तो परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, ऐसा तो कॉन्सेप्ट यूज हुआ, बी क्रॉस सी लैम्डा टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर है यानी कि मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखें यूनिट वेक्टर में है ना, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी पहले निकाल ले क्या, बी क्रॉस सी बाय ये होता है, ठीक है। तो मेन है पहले बी क्रॉस सी निकालेंगे, फिर उसी का मैग्नीट्यूड निकालना आसान है। सिर्फ ये नहीं होगा, प्लस माइनस लगाना, ये आपके कॉन्सेप्ट में होगा, ये पूरा लिखाया जाता है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स इज गिवन बाय प्लस माइनस ए क्रॉस बी एंड दिस, ठीक है। तो ये प्लस माइनस इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, अगर माइनस वाला मतलब रिजेक्ट हो गया तब इंपॉर्टेंट नहीं रहा। ये जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो आई कैप 2 माइनस 9, एक बार सही लिखे ना, हाँ क्योंकि इसी गलती होगा तो इसी में होगा, 2 माइनस 9 इज माइनस 7, ठीक है। जे कैप तो 6 प्लस 5, 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 इज 7, हाँ ठीक है। 3 प्लस 4 इज 7, तो ये अच्छा सा आ गया। तो माइनस 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप बाई 7 रूट 3, यही आएगा। तो 7 7 काट देते हैं, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाय रूट 3, ये आएगा। यूनिट वेक्टर दिख भी रहा है, प्लस माइनस होगा, उसमें से क्या प्लस होगा कि माइनस होगा, उसके लिए ये दिया हुआ है कि एंगल विथ दिस वेक्टर इज -1/3, मतलब कॉस थीटा क्या होता है, ये दोनों का डॉट
ये दोनों का डॉट, ए डॉट ये करना पड़ेगा, तो ए डॉट दिस कर देते हैं, दिस डॉट दिस करेंगे तो -1 + 1 बाय √3 आपका है ही, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ ये तो यूनिट वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड आपका √3 है, तो एक तो कट गया, दिस इज कम्स आउट टू बी 1/3, बट -1/3 आ रहा है तो माइनस साइन लेना पड़ेगा, तो यही पे ट्रिक था, देयरफॉर ये माइनस लेना पड़ेगा, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, सॉरी माइनस के कैप बाय √3 आएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं दिस वर्क्स, इसका डॉट लीजिए इसके साथ, देखिए -1/3 आ रहा है, हाँ क्योंकि एक माइनस माइनस कट गया, माइनस बचा रहा, तो दिस इज आवर वेक्टर। अल्फा का वैल्यू निकालना है तो फिर से लगाना है cos π/3, cos π/3 होता है आपका हाफ 60 डिग्री, इसका डॉट करेंगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस -1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √1 + α² + 1, ये कट गया, ठीक है, तो अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 + α² इज इक्वल टू -2 अल्फा, तो स्क्वायर कर देते हैं, 2 + α² इज इक्वल टू 4 α², 3 α² इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे नहीं ठीक था, तो डिड वी मिस समथिंग, ये 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री इज हाफ, तो हाफ, और √3 कहाँ छूट गया, √3 छूट गया ना, यहाँ पे √3 आपका छूट गया, ठीक है, डॉट कर रहे तो √3, इसका मैग्नीट्यूड फिर 1 और इसका मैग्नीट्यूड ये, तो √3 कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे √3 चल जाएगा, तो ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जा रहा है 6 + 3 α² इज इक्वल टू 4 α², तो α² इज इक्वल टू 6 आ रहा है, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे +6 भी हो सकता है, -√6 भी हो सकता है, तो क्या ले, हाँ ये हाफ है ना, तो यहाँ पे माइनस अल्फा हो रहा है, कैन यू सी, ये अगेन बहुत अच्छा लास्ट में खेल दिया, तो दोनों में एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो कॉस ऑफ हाफ जो है ये -α बाय √3, और ये आपका जो भी होगा 2 + α², तो अल्फा शुड भी, ये तो पॉजिटिव हो गया, अल्फा शुड भी नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया तब हाफ तो नेगेटिव के बराबर आ जाएगा ना, अल्फा शुड भी नेगेटिव तभी जाके ये पॉजिटिव होगा, तो -√6 आपका आंसर होगा, पुट करके देख भी सकते हैं, -√6 पे आपका हाफ आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये छोटा छोटा ट्रिक है जो आपको प्रैक्टिस के साथ याद रखना है, ठीक है, तो यही लास्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन हो गया, इसमें ये जो हाईलाइट किया वो इम्पोर्टेंट था, इसमें ये तो वेक्टर इक्वेशन टाइप का ही क्वेश्चन हो गया, ये ऑलरेडी करवाया गया, इसको 2D में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इन दिस एंड दिस, फिर तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए, दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन, टफेस्ट शिफ्ट का ये टफेस्ट क्वेश्चन भी हो गया, बहुत चीज यूज हुआ है, ठीक है, हाईलाइट किया गया, एक बार आप और देख सकते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये आपका इकलौता होमवर्क है, करिएगा इसको, ये तो पता ही है कि अगर ये दिया रहेगा तो OGC यूज करना, ये भी हो गया टाइप क्वेश्चन, तो ये भी आया तो फ्री का मार्क्स है, ये अच्छा था, इसका 2 मेथड था, या तो ऐसे कर सकते थे या तो ऐसे कर सकते थे, ठीक है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है, सिली मिस्टेक नहीं करना है, ये भी लेंदी क्वेश्चन था, इसका भी अलग से वीडियो बना हुआ है, ये सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन, बस यहाँ पे ये कॉन्फिडेंस रखना है कि 0 आंसर जो आया है वो सही है, एंड दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड, या दैट्स इट फॉर टुडे, इसी के साथ वेक्टर अलजेब्रा पूरा खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट भी हमने कर लिया, एडवांस के अच्छे क्वेश्चन भी कर लिया, और पूरा मेंस का PYQ भी कर लिया है, तो पूरा कॉन्सेप्ट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आई विल कंटिन्यू मेकिंग कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, कोई एक चैप्टर पे पूरा कॉन्सेप्ट कर लेंगे, फिर PYQs भी करेंगे, बट लेट मी नो कि आप और किस चैप्टर का ये PYQs देखना चाहते हैं, क्योंकि इस साल जो PYQs आया वो तो मस्ट है करना, और थोड़ा सा आप देखिए कि कैसे एकदम फास्टेस्ट वे से करें, और उसके आसपास का भी कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिएगा, जैसे ये वेक्टर है तो इसके आसपास का भी कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहिए, ठीक है, तो ज़रूर ड्रॉप करिए इन कमेंट्स की और किस चैप्टर का आप वीडियो देखना चाहते हैं इस टाइप का सिमिलर,
And yeah, that's it for today. I hope you understood the explanation part and liked the session. Thanks for watching.